आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज किसी भाई बंधु ने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाने का एक अनुरोध किया। यूँ तो देखिए हमारी चर्चाओं में कहीं न कहीं इन गुणों पर चर्चाएँ होती रहती हैं, तकनीकी रूप से भी, उदाहरणों द्वारा भी। अब क्योंकि जिन भाई बंधु का भी ये प्रश्न है, अक्सर देखिए हम ऐसे प्रश्नों को उत्तर के साथ-साथ बार-बार यहाँ भी अनुरोध करते हैं कि गीता का 13वां 14वां अध्याय पढ़ते रहो। देखिए शास्त्र बार-बार कहते हैं ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, लेकिन जड़ है, नित्य है, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। इन गुणों को नित्य का मतलब ही ये है कि ये गुण समाप्त नहीं होते, प्रलय काल में भी ये बने रहते हैं। इन गुणों की जो एक स्थितियाँ हैं, परमात्मा की व्यवस्था द्वारा इन 3 गुणों में क्रियाशीलता लाई जाती है। सृष्टि के आरंभ में सतोगुण की एक वृद्धि की जाती है, फिर इसमें एक स्थिरता लाने के लिए, एक जीवन चलाने के लिए प्रकृति के संचालन की स्थितियों में रजोगुण की स्थितियाँ बनाई जाती है। और जब प्रलय काल की बहुत लंबे समय तक देखिए, क्योंकि एक युग ही ये जो वर्तमान युग चल रहा है ये 4,32,000 वर्ष का है। इससे दुगना द्वापर युग, तिगना त्रेता युग और 4 गुना सतयुग। और ऐसे ये चतुर्युग, चारों युग एक बार खत्म होते हैं तो उसको चतुर्युग कहते हैं। 71 बार ये चतुर्युग समाप्त होते हैं तो उसको मनवंतर कहते हैं। और 14 मनवंतर समाप्त होने पे सृष्टि का कार्यकाल पूर्ण होता है। और वर्तमान कलयुग की 4,32,000 आयु में से मात्र अभी 5,127-28 वर्ष बीती है। देखिए ये स्थितियां तो बीच में आ गई। शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय देखिए गुणों के स्वभाव को समझते हुए। ये तो तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से, सत्वगुण को ज्ञान से। हम बार-बार समझाते हैं ना कि गृहिणी खाना जो बनाती है, उसको खाना बनाने का ज्ञान है। जिस इमारत में मैं बैठा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी 19 मंजिल एक बहुमंजिला इमारत है। जब इसका निर्माण हुआ होगा, तो एक नहीं कई आर्किटेक्टों क्या मान लो कि उनका ज्ञान द्वारा स्थितियों का लेआउट बनता है, नक्शे बनते हैं। यानी कि विभिन्न देखिए जैसे कहते हैं ना नींव, आधार, ये सब मजबूत स्थितियाँ बनानी है। तभी इमारत टिकती है, अन्यथा स्थितियाँ गंभीर होते हुए फिर ये भूकंप की स्थितियों में देखिए कुछ क्षतिग्रस्त स्थितियाँ बनती हैं। यानी कि ज्ञान आवश्यक है। गृहिणी भी खाना बनाती है, तो उसको खाना बनाने का अनुभव है, ज्ञान है। क्रियाएँ करना एक अलग स्थिति है। पदार्थ तो देखिए रसोई में रखे हैं, जब गृहिणी घर नहीं होती, खाना आप बनाने का प्रयास करते हो, पदार्थ यानी कि तमोगुण। क्रियाएँ यानी कि चेष्टा वो रजोगुण की स्थिति है। यानी कि आप खाना, नाश्ता बनाने में प्रयास करते हो, क्रिया करते हो, रखे हुए पदार्थों पर, लेकिन आपका अनुभव भी नहीं है, आपका एक ज्ञान भी नहीं है, तो फिर अधा-अधूरा खाना बनता है। आज संसार में भी देखिए रजोगुण, तमोगुण की स्थितियाँ ही भरमार इन पर बनी हुई है। आपके हमारे जीवन में भी सत्संग कमज़ोर है। सत्संग कमज़ोर है तभी तो आपको में देखिए मनुष्य योनि प्राप्ति के उपरांत भी देखिए ये तमोगुण, रजोगुण जो कि सत्वगुण की मूल स्थितियाँ हैं, इनका आपको में ज्ञान नहीं है। देखिए दिन में राजसी स्थितियाँ होती हैं, सूर्य ढलने के बाद तामसी स्थितियाँ होती हैं। देखिए 24 घंटे की दिन-रात है। दिन में 8 घंटे की राजसी स्थितियाँ हैं, 8 घंटे की फिर तामसी स्थितियाँ हैं सूर्य ढलने के बाद की। हालाँकि देखिए कम अधिक वो अलग बात है कि स्थितियाँ होती हैं, सूर्य निकलने का, उदय होने का समय बदलता है। अब गर्मियों में तो देखिए सूर्योदय 5 बज के 25 मिनट पे भी हो जाता है। वहीं सर्दियों में 7 बजकर 23-25 मिनट पे होता है।
इसी तरह शाम को सूर्यास्त की स्थितियाँ हैं। सर्दियों में 5:30 बजे अस्त हो जाता है, सर्दियों में 7:15 7:30 बज जाते हैं अस्त होने में। और तकनीकी रूप से तो देखिए सूर्य अस्त होता भी नहीं है। ये सूर्योदय या सूर्यास्त ये तो स्थितियाँ पृथ्वी गोल है, परिक्रमा की स्थिति है। देखिए ये सभी साधारण स्थितियाँ आपको हमें समझनी चाहिए। जितना ज्ञान परिपक्व होगा तो शास्त्रों में तो एक-एक शब्द बहुत ही नपतुल तोल के कहा गया। लेकिन आप और हम पढ़ते नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा को पाने का तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। देखिए संसार को पाने का तो आपका हमारा फुल टाइम का लक्ष्य है, तभी तो आप बचपन से तकरीबन पढ़ते-पढ़ते 20-25 वर्ष शिक्षा में, भौतिक शिक्षा में लगाते हैं। क्योंकि तन के स्तर पर विषय भोगों की आसक्ति है, धन प्राप्ति की स्थितियाँ हैं, भोगों में आसक्ति के कारण ही आपकी हमारी दिनचर्या देखिए ये सभी स्थितियाँ एक व्यवहारिक है। लेकिन परमात्मा को जानने की आपकी हमारी पार्ट टाइम भी इच्छा ही नहीं। देखिए जब पार्ट टाइम भी इच्छा नहीं होती, हम तो पहर कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस बात को जोर देकर कहा, ये जगत दुखालय है। और दूसरी विशेष बात, ये 3 गुण नित्य हैं और रहस्यमय ही हैं और बहुत ही गुणतम ज्ञान रखते हैं। हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग सवा 6 वर्षों से 3400 से अधिक जो हमने वीडियो प्रसारित की है, वो सभी के सभी आत्मा परमात्मा का तो संबंध समझाती है। ये प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से आपके हमारे 3 शरीरों का संबंध है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये 84 लाख प्रकार की योनियों का अभिप्राय स्थूल शरीर से है। अब इस जीवन में जब आप और हम मरते हैं, तो स्थूल शरीर की मृत्यु होती है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा, परमात्मा पुनः कारण शरीर में बने हुए कर्माशय संस्कारों के आधार पे अगली योनि का निर्धारण होता है। देखिए, तकरीबन 5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बहुत बड़ा मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म जो पौने 3 घंटे की वीडियो थी, उसमें हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डाला। इन गुणों को देखिए आप जितना सुनते होगे, शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सत्वगुण मुक्तिदायक है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, सत्वगुण की प्रशंसा करो, सत्संग करो, इससे जुड़ो। आपका जीवन अनुशासित बना रहेगा, व्यवस्थित बना रहेगा। अन्यथा राजसी स्थितियों में तो भागदौड़ बनी रहती है, विषय भोगों में आसक्ति बनी रहती है। और क्योंकि रजोगुण तमोगुण का पड़ोसी है, पास-पास रहते हैं। तो फिर राजसी स्थितियों में आपकी हमारी बार-बार विषय भोगों में ही आसक्ति के कारण आप और हम कानून का भी उल्लंघन कर जाते हैं। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने में भी हिचकते नहीं है, जिसके फलस्वरूप क्रमशः बिगड़ता है। देखिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी, जहाँ अंडे वहाँ डंडे। अंडे खाने पर यहाँ तो कोई दोष नहीं है। कोई आपको पुलिस पकड़ते नहीं, मांसाहार भोजन का खाने पे आपको पकड़ते नहीं, क्योंकि कानून नहीं। लेकिन शास्त्र मना करते हैं, शास्त्रों ने आपका हमारा भोजन क्या वनस्पति रखा है। देखिए आपके हमारे घरों में जितने भी सब्जियाँ आती हैं, वो भी जोनियाँ हैं। जितने फल आते हैं, वो भी जोनियाँ हैं। ये मिर्च मसाले, जितनी भी दालें हैं, गेहूँ, चावल और भी देखिए, ये सब वनस्पति का ही एक सूखा हुआ रूप है। शास्त्र हालाँकि ये जोनियाँ हैं, लेकिन शास्त्रों ने अनुमति दे रखी है। इसका तो हमें पाप नहीं लगता। पाप लगता है अंडे खाने का, मांस खाने का, जीवों की हत्या कर देखिए आपको हमें कोई हल्का-सा भी आप मेट्रो में, कहीं गाड़ी में, कहीं भी चलते-फिरते आपका शरीर किसी आपका स्थूल शरीर किसी दूसरे स्थूल शरीर से हल्का-सा टकरा भी जाए, तो आप क्या कहते हैं? एक्सक्यूज़ मी, क्षमा कीजिए। एक एक और जीभिया के स्वाद के लिए जब मनुष्य पक्षियों की, पशुओं की हत्या कर देता है, तो फिर उसके परिणाम भी आपको हमें ही भुगतने होंगे। ये मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियाँ, ये दंडमय योनि है।
अब नीचे की तो ऐसी कितनी ही जोनियाँ जिनकी आ पर हम नाम सुनकर भी काँप उठते हैं। उन जोनियों में भी आज जितने जीव हैं वो भी कभी न कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में थे। यानी कि तमोगुण का अभिप्राय छीनने से है या यूँ कहो कि डराने से है भी है। आज देखिए डिजिटल अपराध, हेरा-फेरी, झूठ, छल, कपट ये कितनी प्रकार की हत्या देखिए अभी कुछ समय पहले आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्याएँ जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पहलगाम में हुई। ऐसे आतंकवादियों को मरने के बाद देखिए यहाँ पकड़े जाने पे भी एक बार फांसी हो सकती है, दूसरी बार तो संभव ही नहीं। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में बार-बार हजारों, लाखों, करोड़ों बार नीचे की जोनियों में ऐसे जघन्य अपराधों को भोगने की सजा दी जाती है। देखिए स्थितियों को जब तक आप गहरे तल पे नहीं समझोगे, देखिए रजोगुण में रहते हुए आप अपने सुख को सुनिश्चित करते हो, लेकिन दूसरों को पीड़ा नहीं देते, दूसरों को आप डराते नहीं हो, अपने सुख को सुनिश्चित करते हो। जैसे कानून में रहते हुए आप हरी बत्ती पे चलते हो, यातायात नियमों का पालन करते हो, लेकिन लाल बत्ती पे रुकते हो। ये एक राजसी स्थिति है। देखिए, जब आप परोपकार के कार्य करते हो, यानी कि मेहनत द्वारा शास्त्र सम्मत कानून में रहते हुए शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या में पुरुषार्थ करते हो और पुरुषार्थ में प्राप्त फलों को पहले परोपकार के कार्यों में दूसरे मनुष्यों को, दूसरे पक्षियों को, पशुओं को भी खिलाते हो कुछ हिस्सा, तो ये परोपकार के कार्य है। ये सात्विक स्थिति है। जब आप दूसरे का पहले हित करते हो, बाद में स्वयं भी खाते हो। यदि दूसरे का हित करते हो, फल पाने की इच्छा नहीं है, तो ये कर्म फल ना होकर कर्म जोग हो जाता है। जब फल पाने की इच्छा होती है, तो आपके हमारे कर्मों की स्थितियाँ कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत बनती है। सिद्धांत का मतलब ही ये है कि किए गए कर्म का फल आना निश्चित है, कोई किंतु-परंतु की स्थितियाँ नहीं है। इसलिए हम पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से भी जोड़ देते हैं। यहाँ की अदालतों में तो आप किसी प्रकार से कोई ज़मानत लेकर रुक सकते हो, अपने दुखों को रोक सकते हो। लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना यानी कि सतोगुण में परोपकार की स्थितियाँ होती हैं, ज्ञान में स्थितियाँ होती हैं। धर्म को भी सत्वगुण से जोड़ा जाता है। अर्थ को, धन को ये एक तामसी है, तमोगुण की स्थितियाँ हैं। जबकि रजोगुण का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। रजोगुण में रहते हुए आप अपने सुख को पारिवारिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर अपने सुखों को सुनिश्चित कर लेते हो। लेकिन कायदे कानूनों का शास्त्र सम्मत कर्म करते हो, कानून का भी पालन करते हो, इन सभी स्थितियों को ही आपको ज्ञानपूर्वक समझना है। शास्त्र सम्मत कर्म करने हैं, ताकि मिले हुए जीवन में आप तमोगुण से बचिए, निषेधात्मक स्थितियों से बचिए, ताकि मिला हुआ जीवन दुखमय नहीं बने। क्योंकि जब पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ेगा, तो मरने के बाद अधोगति की स्थितियाँ बनने की संभावनाएँ अधिक होती है। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थितियाँ 50 या 51% यानी कि बहुलता होती है। जब पाप कर्म अधिक होते हैं, तो बहुलता पाप कर्मों की होती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। तो उस न्यूनता के कारण ही फिर नीचे की योनियों में अतिरिक्त पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने समझाने का एक प्रयास किया। फिर भी कहीं कोई आपको त्रुटि लगी, कोई आपके मन में प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक पथ पर सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।